भाइयों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। वेलकम टू कमेंट एंड वेलकम टू दिस वीडियो। तो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग मैंने ब्रह्मास्त्र अभी 4 बार देखा है एंड आई हैव प्लान्स टू वॉच इट 2 more times. What did he say? लेट्स टॉक अबाउट इट इन जनरल। एक प्रॉपर रिव्यू दे रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट इन डेप्थ। ये वीडियो 2 वीडियोस में से पहली वीडियो है। दूसरी वीडियो होगी एवरीथिंग रॉन्ग विथ ब्रह्मास्त्र। उसमें मैं जो प्रॉब्लम्स मुझे नजर आए उस मूवी में वो मैंने मेंशन किए। सो दिस वीडियो इज जस्ट अ प्लेन रिव्यू। स्पॉइलर वार्निंग है। आई ट्राई नॉट टू स्पॉइल अ लॉट। तो लेट अस बिगिन। सबसे पहली बात, मूवी में मेरे हिसाब से 3 बहुत ही मेजर एस्पेक्ट रहते हैं। सबसे पहली बात रहता है ऑडियो। जो म्यूज़िक रहता है, सॉन्ग रहते हैं, इन जनरल डायलॉग का ऑडियो रहता है, वो पूरा ऑडियो एक्सपीरियंस, ऑडिटरी एक्सपीरियंस जो रहता है वो एक बात है। दूसरी चीज़ विजुअल्स। तो विजुअल्स यानी जो दिख रहा है, सो वेदर इट इज़ द फिल्मोग्राफी, वेदर इट इज़ द डायरेक्शन, वेदर इट इज़ द विजुअल इफेक्ट्स, वेदर इट इज़ द वे थिंग्स आर, तो वेदर इट इज़ द कंसिस्टेंसी बिटवीन सीन्स, वेदर इट इज़ हाउ द सीन्स आर प्लेस्ड, वेदर इट इज़ हाउ दे आर एडिटेड टुगेदर, ये सब चीज़ें विजुअल में आती है। एंड फाइनली स्टोरी में तो सब आता है। देर आर डायलॉग्स एंड देर आर द कोर कॉन्सेप्ट जो है स्क्रिप्ट का वो। लेट्स स्टार्ट विथ ऑडियो। जब मैं बोलता हूँ कि द म्यूजिक ऑफ दिस मूवी इज रियली गुड, लोगों को लगता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग्स। मैं सॉन्ग्स की बात नहीं कर रहा। सॉन्ग्स है, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग द सॉन्ग्स आर बैड, आई एम जस्ट सेइंग दैट आई फाइंड दैट द सॉन्ग्स आर नॉट एंटायरली वर्थ बीइंग इन द मूवी। बस 2 सॉन्ग्स है मेरे हिसाब से जो इस मूवी में होने के लायक है इन माई ओपिनियन। बाकी जो सॉन्ग्स है इस मूवी में दे आर एब्सोल्यूटली अननेसेसरी, स्पेशली केसरिया। सॉन्ग मस्त रहेगा लेकिन इट डज नथिंग फॉर द प्लॉट। द सॉन्ग इटसेल्फ इज सो प्रॉब्लमैटिक इन द सेंस दैट दे आर गोइंग टू हेल्प समबडी एंड दे आर बिजी विद देयर लव स्टोरी। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ थॉट प्रोसेस किसी कैरेक्टर का मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा है। सॉन्ग्स ठीक है, बट वॉट आई थिंक इज मोर इम्पॉर्टेंट इज द बैकग्राउंड म्यूजिक। इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक इज सो वेल मेड। बहुत केयरफुल अटेंशन, केयरफुल प्लानिंग के साथ उन्होंने ये मूवी के म्यूजिक बनाने की कोशिश की है, बैकग्राउंड म्यूजिक जो है। सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस सीन जब वो पहली बार वो ईशा के घर के सेलिब्रेशन के वहाँ पे जाता है शिवा, तो वहाँ पे बैकग्राउंड में एक वीणा वाला म्यूजिक है। All of this music is so well made, it adds to the plot, it adds to the effect of the world. They've used most of the Indian instrumental music to create an atmosphere that is really worth listening to in theatre. सो अगर आप बड़े थिएटर में, अच्छे ऑडियो क्वालिटी वाले थिएटर में नहीं जाके आए तो ट्राई टू गो टू अ फ्रेंड हु हैज़ मे बी अ होम थिएटर, या फिर तुम घर पे भी देख सकते हो इफ़ यू हैव अ होम थिएटर। एंड इवन बेटर इफ़ यू हैव नन ऑफ दोज, यू जस्ट गेट हेडफोन्स लाइक दिस एंड देन यू पुट इट ओवर योर ईयर्स एंड देन यू वॉच इट व्हेन इट कम्स आउट ऑन हॉटस्टार। लेकिन डू इट सो दैट यू गेट द एक्सपीरियंस यू आर इंटेंडेड टू गेट, क्योंकि द म्यूजिक इज़ there is no way for me to explain to you how immersed I was in the movie because of the music. Every अस्त्र has a different score. ये बहुत ही important चीज़ है जो आप लोगों को पता नहीं लगी होगी, maybe if you've seen the movie, and if you did, well done. हर अस्त्र जब स्क्रीन पे रहता है तो उसका बैकग्राउंड में एक अलग अलग सीन है, एक अलग अलग स्कोर है, एंड ईच अस्त्र हैज़ देयर ओन स्लॉट इन द मूवी। तो शुरुआत में SRK का है, तो उसका जो वानर अस्त्र का जो म्यूजिक है, इट रिफ्लेक्ट्स द पर्सनैलिटी एंड एनर्जी नॉट ऑफ जस्ट द अस्त्र बट ऑफ द अस्त्रधारी एज वेल। तो शाहरुख खान का कैरेक्टर जो है ही इज़ वेरी जॉयफुल, प्लेफुल एंड ऐसे जंपी काइंड ऑफ कैरेक्टर है, और उसका वानर अस्त्र जो है इट काइंड ऑफ एक्सूड्स दैट पर्सनैलिटी। तो बैकग्राउंड म्यूजिक जो है इट इज़ ऑल्सो वेरी जंपी एंड प्लेफुल, इट इज़ एपिक बट इट इज़ ऑल्सो वेरी प्लेफुल. In essence, the personality that the music tries to convey is very playful, and I wanted to say congratulations and well done to the people who are working on this, because हर अस्त्र का अलग personality ये पता चल जाता है. Next thing is the Indian classical instrument जो है, the way these people have used the classical instruments to add another layer to it, to add a bit more character, a bit more personality to an already existing kind of music type is really good. तो दैट इज़ इट अबाउट ऑडियो. द नेक्स्ट इज़ विजुअल्स. तो विजुअल्स में बात करेंगे तो पहले तो लाइक
क्लियरली VFX की तो बात करूँगा ही, मे बी इट इज़ रियली ग्रेट, इट इज़ रियली ग्रेट, लेकिन जो विजुअल्स है, तो फिल्मोग्राफी, द वे दे हैव शॉट एवरीथिंग, it is really good. They've done a lot of careful planning for cinematography, especially for the scenes that have VFX in them, क्योंकि उसके लिए बहुत planning लगती है. So coming to VFX, now that we've come to VFX through cinematography, VFX is amazing. The reason I say amazing is because मैंने expectations absolutely non-existent रखे थे, because I knew कि इस movie का इतना time production hell में थी ये movie कि I did not want to expect anything more than absolute zero. I was pleasantly surprised that the VFX is so much better than what we thought it would be or what I thought it would be. And the most important part is ये सब Indian VFX houses ने किया हुआ. You might not know this, लेकिन इसमें से बहुत सारे VFX houses हैं जिन्होंने Jurassic World, Dominion, बाहुबली पे भी काम किया था, मार्वल के बहुत सारे मूवीज़ में काम किया है. सो ऐसे VFX हाउसेज है हु हैव डन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क ऑन ऑल ऑफ दीज मूवीज़, बिग बजट मूवीज़ फ्रॉम आउटसाइड. सो दे आर really experienced and we need more VFX houses in India that are capable of doing this, क्योंकि already Red Chillies is amazing. Red Chillies is one of the most premier VFX houses in India. Anyway, moving on, each and everything that the VFX supervisors have done has attention to detail in it. So the VFX supervisors have made sure that every single VFX scene is well thought out, well planned in conjunction with the cinematographers. Like for example, there's this scene where उसका आग का गोला हाथ में आता है and it is reflected on his face, and जब वो fire flicker होता है यानी ऐसे फड़फड़ाता है, तो the regions where there is no fire उसके face पे भी वहाँ पे shadow आता है, यानी they are basically showing that the fire is actually in front of you and it is flickering. That is why face पे जो है वो flickers आते. So that is so realistic for the world it is set in. It is so necessary to set that world. The next thing which I really loved about the VFX of this movie is हर power का एक artistic style है. For example, शिवा की जो आग है, it is not regular yellow orange आग. It is a pinkish orange, pinkish yellow kind of आग. अगर तुम देव की आग देखोगे तो इट इज़ रियली डार्क रेड. बाकी सब लोगों के इट इज़ अ रेंज बिहाइंड रेड. सो पिंक रहेगा या फिर ऑरेंज रहेगा या फिर येलो रहेगा या फिर वी हैव ब्लू, ग्रीन, वी हैव ऑल ऑफ दीज कलर्स दैट आर ऑन द लाइटर साइड ऑफ रेड. तो फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन का प्रभास्त्र रहेगा विच इज़ ब्लू, इट इज डीप ब्लू, शाइनी ब्लू, iridescent ब्लू, आई गेस, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट. नंदी अस्त्र का ब्लूइश ग्रीनिश टिंट वाला है power, and all of these give it an artistic style and an identity to each power, because when you see something happening on screen you can identify कि हाँ ये अगर bluish green tint का है तो that is the नंदी अस्त्र. If it is the pinkish yellow वाला फायर है तो फिर it is शिवाज फायर. अगर वो deep red फायर है तो it is देव का फायर. तो you can distinctly identify what is going on based on just the VFX. And given the time, anybody can make good VFX content. लेकिन टाइम देना चाहिए VFX के लिए, because they are still people and it is still art. And those minute differences add to value of that particular scene. Now, let's talk about the story. स्टोरी के मेरे हिसाब से तो दो पार्ट रहते हैं. द फर्स्ट इज द कोर स्टोरी एंड द सेकेंड इज स्क्रिप्ट. तो कोर स्टोरी जो है इस मूवी में इट्स प्रिटी कोहेसिव, इट कनेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी. जब मैं कोर स्टोरी की बात कर रहा हूँ तो फैंटेसी की बात कर रहा हूँ, ऑल ऑफ द अस्त्रस एंड ऑल ऑफ दैट. मैं वो लव स्टोरी की बात नहीं कर रहा. मार्वल को लोग जब कंपेयर कर रहे हैं सेइंग कि ये मार्वल जैसा करने जा रहे हैं वगैरह वगैरह. सी थिंग इज, इवन द डायरेक्टर सेड that it was inspired by many different pieces of art. Nothing is always original in art, and that's the point, that you take one thing and you do multiple different iterations on it. A perfect example is यहाँ पे anime में हम इसेकाई ये कॉन्सेप्ट जो है इसमें एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं लोग. देयर इज मल्टीपल डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट विच इज इसेकाई. लोग इसेकाई पे इसेकाई देखते जाते हैं एंड दे नेवर कंप्लेन अबाउट शिट. And yet somehow we have the audacity to talk about a movie that is inspired but has a completely original twist to whatever it is talking about. And if you listen to what Ayan Mukherjee talks about in his 3-part interview with बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो है, BNF TV रहेगा या फिर कॉमिक फर्स्ट रहेगा, they talked about, they discussed fan theories etc. तो उसमें उसने क्लियरली बताया है कि it's not like he never took inspiration from anything. He is not living under a rock. अभी शुरुआत में जो शाहरुख खान का सीन है तो उसका उसने बोला है कि वी ट्राइड टू गिव इट द वाइब ऑफ आयरन मैन.
तो हिंदुस्तान टाइम्स ने आर्टिकल क्या डाला, that is not how it is, and these people really need to cut their headlines down because they are doing a huge disservice to the future of this industry. तुम लोगों को कंटेंट नहीं मिलेगा अगर अच्छी मूवीज नहीं निकलेंगे, इतना तो अकल लगाओ. Anyway, this was a lot of positive for the story. Let's talk about a bit of the problems. So first of all, yes, it is really disappointing how the dialogues are. Okay, I'm not saying they're not. They're really bad. And when I say really bad, it's like somebody from college wrote it, right? College के बच्चे ने लिखा ऐसे लग रहा है. And it like the romance subplot in general मेरे को लगा कि it was like shoehorned into it. It's really abysmally written क्योंकि it's not supposed to be. In reality, the whole idea is that love, anger and all of these extreme emotions, ये strong emotions है, ये हमारे actions को as normal human beings influence करते हैं. The same thing will happen even if I'm a superhuman. So that is what they try to show, that love has a very important effect on somebody who has powers like that. I feel like what they did was they decided कि end में क्या होगा, and then they decided कि ठीक है अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना चाहिए. इसके लिए उन्होंने शुरुआत का सब ऐड किया, केसरिया वगैरह. It feels like that was like an afterthought कि पहले end decide किया and then they went up with the love story angle. Overall love story unfortunately feels unnecessary. In fact, ईशा as a character बहुत ही hollow echo chamber है for enabling शिवा. हर चीज़ में शिवा शिवा शिवा, people are unhappy with it. तो I get it. I get that ये बहुत ही अजीब, like she's an absolutely typical side character who is just there to help the main character. It is unfortunate. I will say though, like even though the character is not that great and the dialogues are really bad, Ayan Mukherjee is in for it. उसने criticism सुनी है and he plans to increase her role and add more characters that are much more well-rounded. In conclusion, it's not a bad movie. It's not at all, by a far margin, it is not at all a bad movie. Okay, we've seen movies that are so terrible, yet we're fine with them. तो फिर ये मूवी बिग बजट मूवी था, तो आई अंडरस्टैंड कि हमें एक पॉलिश चाहिए था, एक सर्टन पॉलिश चाहिए था. सो डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम मार्वल. लेकिन उन्होंने थॉर लव एंड थंडर बना ही दिया ना फिर भी. एंड मार्वल इज अ मशीन. मार्वल रेगुलरली चर्न आउट कर रहा है कंटेंट, तो उनके पास टाइम भी नहीं है स्टोरी को डिसाइड करने के लिए. दे हैड टाइम एंड दे डिड अ लॉट गुड एंड अ लॉट बैड विद इट, बट द मूवी इन होल इज नॉट बैड. इट इज़ एंटरटेनिंग. इट इज़ नॉट एट ऑल अ बैड मूवी. आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के सीन्स थे लव स्टोरी वाले, तो उसमें तो मैं फ़ोन खोल के चैटिंग कर रहा था, बिकॉज आई रियलाइज कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दोज सीन्स. आई एम इंटरेस्टेड इन द सीन्स वेयर समथिंग इज हैपनिंग रिलेटेड टू द अस्त्रास, एंड आई होप दे एक्सपांड ऑन दैट मोर, because the world of the Astraverse is very interesting. सबसे important बात ये है कि the audience needs to stop being hypocritical. Audience को कुछ एक चाहिए रहता है and then suddenly they don't want it. तो as a creator, how do you expect the industry to give you good stories and different experimental movies and TV shows अगर आपके इस बड़े mainstream experiment के साथ ये ऐसा reaction है? So do you like it or do you not like it? You have no idea. So how will the creators have an idea? You're making fun of it yet you're still going and watching it. What, to make fun of it? So do you want to pay them more money to make another movie so you can make more fun of it, or do you want to shut up and watch the movie for what it is? This was an entirely a passion project from Ayan Mukherjee's side. I'm not justifying the dialogues. You need to understand that just because one small part of something is not good does not make the entire thing bad. Right? Unless Ayan Mukherjee was like a murderer, and I don't think it's fair to judge somebody like that. This is like a very extreme example, but I think you understand मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. RRR बीच में आया था. इट रिसीव्ड रियली हाई प्रेज. मैंने भी बहुत एंजॉय किया, मैंने तो 2 बार देखा है एंड आई लव्ड इट. वो सिम्बॉलिज्म, उन्होंने जिस तरीके से मूवी को स्प्लिट किया था, द वे दे शोड थिंग्स, मैं बहुत ही एंजॉय किया मैंने मूवी. लेकिन अगर यही मूवी बॉलीवुड मूवी हुई रहती ना, तो पीपल की जो रिएक्शन है वो बहुत डिवाइडेड रहती. आई गेट इट. बॉलीवुड हमें टाइम एंड टाइम अगेन डिसअपॉइंट करते जा रहे हैं, एंड द ओनली थिंग दैट वी गेट फ्रॉम इट इज समटाइम्स कोई अच्छी मूवी आ जाती है. आई एम जस्ट एज डिसअपॉइंटेड एज यू आर एट बॉलीवुड. लेकिन अभी कुछ हो रहा है ना अलग, तो एन्जॉय इट. Enjoy that you're getting something different. Enjoy that you're getting to be part of an experience that might define the next generation. You never know how big Astraverse might become. Marvel का पहला Iron Man was a huge risk. अभी dialogues were also good in that movie, but let's cut him some slack. Indian audience को भी ऐसे चमन dialogues ही पसंद है, and at the end of the day it turned out to be great, क्योंकि any publicity is good publicity. And see, नहीं देखना तो मत देखो, लेकिन मूवी देखे बिना उसको जज मत. Memes and jokes are one thing.
That's humor. Everybody should have a sense of humor. And harshly criticizing a movie just because you have a bone to pick with Bollywood, it seems like a waste of time. Clearly, one of you all doesn't deserve the other. रावण को कितने लोगों ने क्रिटिसाइज किया था जब वो रिलीज हुई थी, एंड नाउ ऑल ऑफ अ सडन पीपल आर लाइक वाओ वाओ इट्स सो ग्रेट, इट्स सो गुड, वाओ नोबडी वाज देयर इन थिएटर्स. तो अगर रावण के बारे में तुम लोग ये बोल रहे थे एंड नाउ यू आर प्रेजिंग रावण, तो मे बी सम टाइम इन द फ्यूचर यू विल ऑल्सो से द सेम थिंग अबाउट ब्रह्मास्त्र. वी नेवर नो. लेट इट ग्रो इनटू समथिंग. इट्स पार्ट 1 of 3 different movies. So you need to wait for it to finish its story and then we'll pass our judgments on it. Let it finish. So yeah, that's pretty much it. आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. कुछ पसंद आया नहीं आया तो नीचे कमेंट कीजिए. That is it. See you guys later.